हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बनाना यानी कि केला के बारे में। तो वैसे तो केला खाना सबको पसंद होता है क्योंकि यह होता ही इतना स्वादिष्ट है, लेकिन जब आप इसके फायदे के बारे में सुनेंगे और जानेंगे तो यह और भी आपका पसंदीदा फ्रूट्स बन सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो केला में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि भरपूर मात्रा में इसमें मौजूद होता है, जो आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे तो केला को कहना चाहिए कि गुणों का खजाना होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए लेकिन आपको कि ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आप इसे किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के हिसाब से देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो इफेक्ट हैं, तो उसको थोड़ी हद तक कम कर सकता है। आपकी जो बीमारी है उसके बचाव के लिए हो सकता है, लेकिन उसके उपचार के तौर पर नहीं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि केले से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। अगर आप केले को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो आज इसके आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो पहला है हार्ट की हेल्थ के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपना हार्ट सिस्टम है बॉडी का बहुत ही मेन अंग होता है, मेन ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी के लिए सबसे जरूरी होता है। वैसे तो आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ट स्पेशली और भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी हेल्थ के लिए केला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो आपके हार्ट के जो फंक्शंस हैं उनको सही तरीके से वर्क करने के लिए प्रमोट करता है। इसमें विटामिन B6 भी होता है जो कि हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। फिर देख लेते हैं हाई BP के लिए। जो केला होता है इसमें जैसा हमने अभी देखा कि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, मतलब कि जो आपके नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं उनको BP को कम करने के लिए उनको प्रमोट करता है। तो इस हाई BP के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए केले बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरीके से ये BP को कम करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब देख लेते हैं डाइजेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि केले में बहुत मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पेट के स्वास्थ्य के लिए, एसिडिटी के लिए हो गया, कब्ज के लिए हो गया, कॉन्स्टिपेशन के लिए हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये केला बहुत फायदेमंद होता है। और अब देख लेते हैं बोन की हेल्थ के लिए। तो इसमें केले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि अपनी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व माना जाता है। तो और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है जो हड्डियों के लिए कैल्शियम तो जरूरी ही होता है। तो कैल्शियम के सर्कुलेशन के लिए मैग्नीशियम जरूरी होता है। जो इससे आपको ये पता चलता है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। तो जब कैल्शियम हमारे बोन के लिए आवश्यक है और जो मैग्नीशियम होता है कैल्शियम के सर्कुलेशन के लिए आवश्यक है, तो कुल मिलाकर के केले में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही जरूरी होते हैं, मतलब मौजूद होते हैं। और जो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन और अपनी आपकी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों मिला के जब वर्क करते हैं तो आपकी जो बोन की हेल्थ होती है इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, इसलिए आपके बोन्स के लिए केला बहुत फायदेमंद होता है। अब देख लेते हैं डायरिया। तो केले में क्या पैक्टिन एक मिनरल्स होता है, जो पैक्टिन होता है इसमें मौजूद होता है, जो आपके डायरिया के समय जो बॉवेल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है और आपको डायरिया में काफ़ी निजात दिलाता है। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो इन दिनों आपने अक्सर सुना होगा कि अगर दस्त लग रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको केले खाने की सलाह देते हैं। तो केला जब आप खाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पैक्टिन होता है कि आपकी जो बवल मूवमेंट हो रही होती है उनको कंट्रोल करता है और आपको जो डायरिया से काफ़ी राहत दिलाता है। इसके बाद है हैंगओवर। जब अल्कोहल की काफ़ी मात्रा आपके बॉडी में हो जाती है, आपके शरीर में अल्कोहल बहुत मात्रा में हो जाता है, तो जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, ये इनकी जो कंडीशन वो अनबैलेंस हो जाती है। जब अनबैलेंस होती है तो आपकी जो ब्रेन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इनमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि केले में कैल्शियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो जब आप उस दौरान केले को
अपनी मतलब डाइट में लेते हैं तो आपको हैंगओवर से काफ़ी राहत मिलती है। तो हैंगओवर से भी निपटने के लिए केला एक आपका अच्छा सोर्स हो सकता है। अब देख लेते हैं एनीमिया के लिए। तो आपको पता होना चाहिए केले में फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, और फोलेट क्या करता है, आपकी आरबीसी के जो प्रोडक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब आरबीसी आपकी बॉडी में बनती है तो आयरन बनता है, और आयरन बनता है तो फिर आपकी बॉडी में एचबी ग्रो करता है। एचबी जब आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपका इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं हो रही है, और आप अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एचबी बन रहा है, जिससे आपको अच्छी ऊर्जा एनर्जी मिलती है और आपका जो बॉडी है अच्छे से वर्क करती है। तो एनीमिया को दूर करने के लिए कुल मिला के केला आपका बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। फिर देखते हैं डिप्रेशन और टेंशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, विटामिन B6, विटामिन बी के तो कई सारे विटामिन के प्रकार होते हैं, B1, B2, B6, B3, B4 और B12 भी। तो कुल मिला के कि जो केले में विटामिन बी ही बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो आपके टेंशन के लिए, आपके तनाव के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और इस आपके टेंशन को कम करता है, तनाव को कम करता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए केला आपके इस प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब देख लेते हैं ऊर्जा के लिए, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी बूस्ट करते हैं, और एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी केला आपके लिए अच्छा वर्क करता है। फिर देख लेते हैं आंखों के लिए। तो इसमें कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का ही प्रकार होता है। केले में कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का ही एक टाइप होता है, जो कि आपकी जो रेटिना होती है उसके पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, और आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, आपकी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके बाद देख लेते हैं पीरियड्स में कई वुमेन्स को या गर्ल्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अधिक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द की, कमर दर्द की, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाने मिलती हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। और जो आपकी जो अधिक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, ऐंठन की समस्या होती है, तो उन सभी चीज़ों से आपको ये निजात दिलाने का वर्क करता है। इसलिए अगर आप पीरियड्स के दौरान केला यूज करती हैं या केला को खाती हैं तो आपको इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। फिर है आपकी इंसोम्निया, निद्रा मतलब अनिद्रा की प्रॉब्लम को भी अगर आप केला सोने के 2 से 3 घंटे पहले आप यूज करती हैं तो आपको अनिद्रा से काफ़ी राहत मिलती है। अगर आप केला 2 से 3 घंटे पहले अगर दो केले खाते हैं सोने से पहले तो आपको अच्छी नींद आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की दिक्कत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है किसी कारणवश, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस चीज़ से मतलब ये ट्राई करने से आपको काफ़ी राहत मिले। फिर इम्यूनिटी बूस्टर, जैसा कि हम ये जानते हैं कि केला में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी पोषक तत्व हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो जब हम इतने सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में हमको केला खाने से मिल रहे हैं, तो जब कभी कभी हमारे बॉडी में किसी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है, कोई भी बीमारी हमें आती है या लगती है, हमें वेलनेस नहीं लगती है, तो अगर हम केले को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, तो जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमें एनर्जी फुल बनाते हैं, हमारे शरीर को ताकत देते हैं, हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये रहे हमारे फायदे, इतने सारे फायदे आपको केले खाने से मिलेंगे। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपको केले कैसे और कब लेना चाहिए। तो केले को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे आप फ्रूट्स के तौर पर भी ले सकते हैं। केले को आप बनाना शेक के तौर पर ले सकते हैं, इसकी स्मूदी बना के ले सकते हैं, इसके चिप्स भी आप बना के तैयार कर सकते हैं और स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं, और दूध और केला का मिक्सअप करके भी आप ले सकते हैं, दही केला भी आप ले सकते हैं। तो इसके केले के फॉर्म को आप जिस भी रूप में आपको पसंद हो, जिस भी टाइप में आप इसे लेना पसंद करते हो, उस तौर पर आप इसे ले सकते हैं, या हर फॉर्म में अपना इफेक्ट आपको देगा। अब हम ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग में या दोपहर में या नाइट में हमको केले का कैसा फॉर्म लेना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर मॉर्निंग में केला ले रहे हैं तो फ्रूट्स के तौर पर ही लें, और अगर दोपहर में ले रहे हैं तो बनाना शेक के तौर पर ले सकते हैं, स्मूदी के तौर पर ले सकते हैं, ये अगर आप दोपहर के तौर पर लंच के टाइम अगर ले रहे हैं तो। और अगर नाइट में ले रहे हैं तो आप नाइट में भी आप फ्रूट्स के तौर पर ले सकते हैं सोने की, जैसा कि हमने बताया
2 से 3 घंटे पहले अगर आप ले रहे हैं तो आपके नींद के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है नींद के लिए। लेकिन आप इसको शाम को भी ले सकते हैं। इसके चिप्स अगर इसके लेते हैं तो शाम को स्नैक्स के तौर पर चिप्स ले सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि केले की कितनी मात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, कितने से कितने अधिक की मात्रा आप लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप एक दिन में 250 ग्राम से 250 ग्राम तक की मात्रा अपनी डाइट में शामिल करें केले की, तो आइडल मानी जाती है। मतलब कि आप 3 से 4 केले अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं एक दिन में। अगर इससे ज़्यादा अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उसके फिर नुकसान भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हर अच्छी चीज का एक नुकसान भी होता है। हर चीज फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों होती है, इसलिए हमें उसके अगर फायदे देखने हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमित मात्रा ही आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप दिन में 3 से 4 केले यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद, इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने मिलेंगे। तो 250 ग्राम से अधिक मतलब केला आपको नहीं यूज करना चाहिए, और मीडियम साइज के 3 से 4 केले आपको एक दिन में लेने चाहिए। तो ये हो गया हमारी मतलब आज की वीडियो में आपको केला कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो आपको आई होप कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आप जो केला खाते हैं इतने स्वादिष्ट तो हैं ही, लेकिन इसके और भी कई अनेकों फायदे हैं जो आपको केले खाने से मिलते हैं। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।